नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर। केदारनाथ धाम में करीब 250 करोड़ के कार्यों का करेंगे लोकार्पण। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी जानकारी। उत्तराखंड के सीएम धामी आज अयोध्या में रामलला और हनुमानगढ़ी में करेंगे दर्शन। कल दिल्ली सेवा धाम के भूमि पूजन में होंगे शामिल। बाजपुर में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे का दल बदल वाले नेताओं पर बड़ा बयान। कहा, लोग अपने लोभ लालच के चलते पार्टी बदलने का करते हैं काम, लेकिन किसी भी नेता के दल बदलने से पार्टी को नहीं होता नुकसान। लखीमपुर खीरी घटना के बाद संयुक्त किसान मोर्चा का उत्तराखंड में ऐलान। 18 अक्टूबर को हरिद्वार के लंढोरा रेलवे स्टेशन पर रेल रोको आंदोलन का आह्वान। आरोपियों के खिलाफ करेंगे कड़ी कार्रवाई की मांग। उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम। रविवार और सोमवार को भारी बारिश के आसार, साथ ही कई इलाकों में ओलावृष्टि की भी संभावना। मौसम विभाग ने किया ऑरेंज अलर्ट जारी। और अब खबरें विस्तार से। केदारनाथ धाम में पूरे हुए करीब 250 करोड़ के कामों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री 5 नवंबर को उत्तराखंड आएंगे। यह कार्य प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, साथ ही करीब 150 करोड़ की नई योजनाओं को शिलान्यास भी करेंगे। केदारनाथ बाबा का इतना बड़ा हमारा धाम है और उधर भगवान राम का स्थान है, और अभी ये संयोग है कि मैं पहले केदारनाथ गया, क्योंकि दोनों एक ही हैं, भगवान राम और भगवान शिव। तो यहाँ भगवान शिव का आशीर्वाद लिया, भगवान राम का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री आ रहे 5 तारीख को, कुछ कंफर्म हो पाया प्रोग्राम अभी? हाँ, वहाँ पर चूँकि बहुत सारे जो हमारे पहले चरण के जो काम लगभग 250 करोड़ तक की योजनाएं जो हमारी पूरी हो गई है, उनका सबका लोकार्पण होना है। शंकराचार्य जी की समाधि का भी लोकार्पण होना है। इसके साथ साथ जो वहाँ पर जो सुरक्षा दीवार लगी है उसका भी, और जो वहाँ पर घाट बने हैं उन घाटों का भी लोकार्पण होना है। साथ साथ में जो हमारे तीर्थ पुरोहितों के आवास बने हैं उन सबके, इसके अलावा सब मिला के 250 करोड़ के लोकार्पण है, और नेक्स्ट चरण के लगभग 150 करोड़ की जो है योजनाओं का शिलान्यास है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज 2 दिवसीय दौरे पर अयोध्या आ रहे हैं। करीब 2:45 पर रामनगरी पहुंचेंगे। यहां रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे। वहीं 17 अक्टूबर को आयोजित हो रहे दिल्ली सेवा धाम के भूमि पूजन में शिरकत करेंगे। गौरतलब है कि उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश के साथ ही साल 2022 में विधानसभा चुनाव है, जिसके कारण सीएम के इस दौरे के कई मायने निकाले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का राम मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद यह पहला दौरा है। इसके साथ ही ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री मनिंदर सिंह बिट्टा भी पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तराखंड के सह चुनाव प्रभारी आरपी सिंह आज हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा कुमाऊं संभाग कार्यालय में हल्द्वानी, लालकुआ और कालाढूंगी विधानसभा के पदाधिकारी की बैठक ली। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। आरपी सिंह ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी अपना परचम लहरा रही है और अभी तक की बैठक में साफ हो चुका है कि हल्द्वानी सीट भी बीजेपी जीतने जा रही है। चुनाव की तैयारी की दृष्टि से कार्यकर्ताओं से मेरी आज पहली बैठक थी यहाँ की बैठक कार्यकर्ताओं के साथ। हमको चुनाव की दृष्टि से क्या क्या चीज़ें करनी वाली, उनसे मैंने कुछ चीज़ें बिंदु शेयर किए और
नीचे क्या फीडबैक हो, थोड़ा उनसे फीडबैक लिया है। ये पहली बैठक नहीं है और ये आखिरी बैठक नहीं है, लगातार चलेंगी बैठ के और लगातार आना होगा। और हल्द्वानी सीट हमने जीतनी है सुनिश्चित, उसकी तैयारी के लिए हम आए हैं। और जिस प्रकार का कार्यकर्ताओं का उत्साह है उससे बड़ा स्पष्ट दिखता है कि हम इस बार बाजपुर में उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने दल बदल करने वाले नेताओं पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक लोग अपने लोभ लालच के चलते पार्टी बदलने का काम करते हैं, लेकिन किसी भी नेता के दल बदल करने से किसी भी पार्टी को नुकसान नहीं होता है। इस दौरान उन्होंने यशपाल आर्य पर निशाना साधते हुए कहा कि अपने स्वार्थ और परिवार को राजनीति में आगे बढ़ाने के लिए कुछ लोग पार्टी बदलने का काम करते हैं, जिन्हें रोक पाना किसी के बस में नहीं है। किसी के आने जाने से आज तक किसी भी दल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। नुकसान होता है चाहे किसी दल में भी जो कार्यकर्ता होते हैं, जो किसी नेता के पीछे निष्ठावान होकर काम करते हैं, और जब वह नेता अपने लोभ लालच के लिए दल बदल करता है तो वहाँ के जो स्थायी कार्यकर्ता होते हैं, जो नेताओं के पीछे लड़ते झगड़ते हैं, अपनी इज्जत को दांव पे लगा के, अपने सम्मान को दांव पे लगा के पार्टियों के लिए काम करते हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं का अपमान होता है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस में हो। प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपना अपना दावा पेश करने में लगी हैं। वहीं प्रदेश के विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा ने 4.5 साल में इतना विकास किया है कि आज लोग भाजपा की ओर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की जीत उनका संगठन है जो पन्ना प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक है। प्रदेश में भाजपा इस बार सारे मिथक तोड़कर दोबारा सरकार बनाएगी। और हमारा जिला लेवल से, ब्लॉक लेवल से लेकर के प्रदेश लेवल तक के कार्यकर्ता हमारे पास हैं। ये आज के नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है और कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है, और कार्यकर्ता ही हमारी सरकार बनाता है। और तो हम तो लगातार काम कर रहे हैं, हमारी सरकार काम कर रही है, हमारे कुशल नेतृत्व, हमारा प्रदेश का नेतृत्व जो है लगातार इसमें मॉनिटरिंग कर रहा है कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा करके। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पार्टी ने जो विकास इन 4.5 सालों में किया, ये आज तक कहीं हुआ ही नहीं। हम तो करें खुले मंच पर हम चैलेंज करते हैं, एक मंच पर उनको कांग्रेस वालों को बैठाओ, एक मंच पर हमको साथ ही एक मंच पर बैठते हैं और जनता से सवाल जवाब कर देते हैं, भाई हमने क्या किया और आपने क्या किया। और ये हमारी विकास की योजना है, विकास हमने किया, हम विकास के नाम पर हम चुनाव में जा रहे हैं। कश्मीर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए उत्तराखंड के 2 जवानों के पार्थिव शरीर जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के साथ कई लोगों ने शहीद जवानों की शहादत को नमन किया, जिसके बाद पार्थिव शरीर को उनके घर के लिए रवाना किया गया। आपको बता दें कि चमोली के ग्राम पंचायत सेम सांकरी के जवान योगंबर सिंह भंडारी और टिहरी जनपद के विक्रम सिंह नेगी आतंकवादियों से मुठभेड़ करते हुए शहीद हो गए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेकर अभी तक लगातार देश की रक्षा पर यहाँ के जवानों ने अपनी शहादत दी है, और शहीद का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। इस संकट की घड़ी में हमारी सरकार इस परिवार के साथ में है। हमारी सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि देश की सीमा पर रक्षा करते हुए जो जवान शहीद होगा उसके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी हमारी सरकार देगी। हमने देखिए, किसी शहीद को हम वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन उसके परिवार की चिंता करना, उसका सम्मान करना, ये हमारा कर्तव्य है। हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि शहीद के नाम पर, उससे जिस क्षेत्र का शहीद होगा वहाँ के विद्यालय और सड़कों का नाम जो है शहीद के नाम पर रखा जाएगा। उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय पंडित नारायण दत्त तिवारी की जयंती और पुण्यतिथि के मौके पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूचिया के द्वारा स्मृति यात्रा का आयोजन 18 अक्टूबर को किया जाएगा, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। दीपक बलूचिया का कहना है कि पंडित नारायण दत्त तिवारी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के साथ केंद्र में बड़े पदों पर रहने पर विकास के तमाम ऐसे कार्य किए जिससे आमजन का फायदा हुआ। कि 18 तारीख को जयंती और पुण्यतिथि एक दिन में एक साथ पड़ती है, और
तिवारी जी, स्वर्गीय तिवारी जी जो है विकास पुरुष के नाम से जाने जाते रहे हैं उत्तराखंड में, और जो भी उन्होंने विकास, चाहे वो उत्तराखंड की हम बात करते हैं, चाहे वो केंद्र में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में पदों में रहते हुए उन्होंने देश में जो सेवा करी, तो आज तिवारी जी हमारे बीच में नहीं है। 18 अक्टूबर को जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर स्वर्गीय नरेंद्र तिवारी स्मृति यात्रा का आयोजन हम कर रहे हैं, और जिसमें मुख्य रूप से पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी और प्रदेश के अध्यक्ष श्री गणेश गोदियाल जी इसमें शिरकत करेंगे। हरिद्वार के भगवानपुर तहसील परिसर में समाज कल्याण की ओर से एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांग लोगों की नई पेंशन बनाने के लिए लाभार्थियों के फॉर्म भरे गए। वहीं पुरानी पेंशन को भी दोबारा बहाल करने के लिए भी आवेदन किया गया, जिसे लेकर पेंशन लाभार्थियों में खुशी का माहौल देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी घटना का असर अब धीरे धीरे उत्तराखंड में भी पनपने लगा है। 18 अक्टूबर को संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने हरिद्वार के लंढोरा रेलवे स्टेशन पर रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया है। वहीं उनके द्वारा रेल रोको आंदोलन में भारी संख्या में किसानों के पहुंचने की उम्मीद भी जताई गई है, और संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने रेल का चक्का जाम करने की बात कही है। अगर 18 तारीख को जो हमारा रेल रोको प्रोग्राम है संयुक्त किसान मोर्चे का, तो उसे हमने लंढोरा जो सेंटर पड़ता है हमारा स्टेशन, वहाँ हमने लिया। पूरे जिले का वो सेंटर पड़ रहा है, लक्सर से भी इतना ही पड़ेगा, चारों तरफ से वो इतना ही पड़ रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचेंगे। जो लखीमपुर खीरी में एक बहुत बड़ा कांड हुआ, मंत्री के बेटे ने साजिश के तहत हमारे किसानों पर गाड़ियाँ चढ़ाई, उसमें हमारा आह्वान है संयुक्त किसान मोर्चा का कि 18 तारीख को पूरे देश में रेल रोको आंदोलन कराया जाएगा। उसी क्रम में जनपद हरिद्वार में भी लंढोरा का जो स्टेशन है, लंढोरे के स्टेशन पर 10 बजे से 5 बजे तक रेल रोको अभियान चलाया जाएगा, रेल रोकी जाएगी, रेल का चक्का जाम करा। सीओटी बीएसएफ एकेडमी टेकनपुर के 221 प्रशिक्षु अधिकारियों ने साहसिक प्रशिक्षण लिया। डोईवाला के बीएसएफ इंस्टीट्यूट ऑफ एडवेंचर एवं एडवांस ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग का आयोजन हुआ। प्रशिक्षु अधिकारियों ने प्रशिक्षण के दौरान व्हाइट टावर राफ्टिंग, रिवर क्रॉसिंग, ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग और कॉन्फिडेंस जंप जैसी कई तरह की ट्रेनिंग ली। इस अवसर पर बीएसएफ के कमांडेंट महेश कुमार नेगी ने बताया कि एडवेंचर प्रशिक्षण कार्यक्रम 2 चरणों में हुआ, जिसमें अधिकारियों को कठिन चुनौतियों का सामना करने और मनोबल को ऊंचा करने का प्रशिक्षण दिया गया। SILDC के 221 ट्रेनीज 2 बैच में 111 और 110 एक वीक की ट्रेनिंग करके पिछले 4 तारीख से शुरू हुआ था और आज इसकी समाप्ति हो रही है। इन्होंने एक वीक के 2 बैच में ट्रेनिंग करी है। इस ट्रेनिंग के दौरान हमने इनको नेचुरल डिज़ास्टर में होने वाले प्राकृतिक आपदाओं से उसको कैसा लड़ना है, इसके अलावा इसको जो हमने ट्रेनिंग दी है इसको बॉर्डर पे रहते हुए, चाहे ऊंचाई पहाड़ वाले क्षेत्र में हो, चाहे पानी वाले इलाके, दलदल वाले इलाके हो, उसमें किस तरह की इसको यूज़ करके अपने आप को सेफ रख के जो है बीएसएफ के काम आके और जो है अपने दुश्मन या एडवर्सरी से कैसे आगे निकलना है, इसके बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण और लंबी जानकारी दी है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की पासिंग आउट परेड के 24 सप्ताह के प्रशिक्षण के बाद आज मसूरी स्थित एकेडमी में 38 युवा डॉक्टर्स ने सहायक कमांडेंट चिकित्साधिकारी के रूप में शपथ ली और आईटीबीपी की मुख्य धारा में शामिल हुए। इसमें 14 महिला अधिकारी भी शामिल हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे आईटीबीपी के महानिदेशक संजय अरोड़ा ने परेड को सलामी ली। उन्होंने कहा कि आईटीबीपी हर क्षेत्र में सक्षम है और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने का मादा रखती है। ये हमारे मेडिकल अफसर्स हैं और इनका रोल कॉम्बैट एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के लिए पूरी फोर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये लोग बढ़िया काम करेंगे तो पूरी फोर्स जो है एक अच्छे हेल्थ के साथ, अच्छे मोरल के साथ काम कर सकती है। तो इनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट रोल है आईटीबीपी में, और जिस तरह से इनकी ट्रेनिंग हुई है, मैं जो है एकेडमी के सारे इंस्ट्रक्टर्स को कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा और उस वजह से ये लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छी तरह से निभा पाएंगे। सर 14 महिलाएं भी शामिल हैं तो महिला सशक्तिकरण भी मजबूत होगा। महिला सशक्तिकरण मजबूत होगा और ओवरऑल जो एक हमारा महिलाओं को लेके एक चिकित्सा तंत्र है वो भी बहुत मजबूत होगा।
रुड़की में गंगनहर पुलों के छलांग लगाकर आत्महत्या की घटनाओं पर पुलिस अब अंकुश लगाने जा रही है। इसी के मद्देनजर कोतवाली पुलिस ने सोलानी पार्क स्थित बने पुलों का निरीक्षण किया। यहां पर जगह जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे, जिससे गंगनहर पर होने वाली घटनाओं की सच्चाई कैमरों में कैद हो जाएगी। स्थानीय नुमाइश खेत मैदान में दुर्गा पूजा कमेटी के तत्वाधान में 9 दिनों से किए जा रहे दुर्गा महोत्सव का समापन किया गया। इस मौके पर बागेश्वर नगर में भक्तों ने भव्य शोभा यात्रा भी निकाली और ढोल नगाड़ों की थाप पर बच्चे, युवा, महिलाएं एवं बुजुर्ग भक्ति गीतों में लीन नजर आए। जगह जगह भक्तों ने माता रानी की शोभा यात्रों में आशीर्वाद लिया, जिस कारण धार्मिक नगरी बागेश्वर का वातावरण भक्तिमय हो गया। सोमेश्वर क्षेत्र के बोरारो घाटी में होने वाली एकमात्र प्रसिद्ध रामलीला सोमनाथ महावीर रामलीला कमेटी के तत्वाधान में 105 वर्षों से चल रही है, जिसमें चतुर्थी दिवस के दिन राम बारात निकाली जाती है, जो सोमेश्वर बाजार होते हुए रामलीला मैदान पहुंची और राम विवाह मंचन के साथ केकई मंथरा संवाद, दशरथ केकई संवाद, राम कौशल्या संवाद, सीताराम संवाद के साथ समापन किया जाएगा। हरिद्वार से कानपुर तक जाने वाली गंग नहर अगले 20 दिन के लिए बंद की गई है। वार्षिक रखरखाव और मरम्मत के लिए उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने गंग नहर को बंद करने का फैसला लिया है। फिलहाल 4 नवंबर दीपावली की रात को गंग नहर खोली जाएगी, जिसके बाद हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं को स्नान करने में परेशानी होगी और एनसीआर क्षेत्र में भी पानी की किल्लत हो सकती है। वैसे तो उत्तराखंड से मानसून की विदाई हो चुकी है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक रविवार और सोमवार को उत्तराखंड के मैदानी और पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। साथ ही कई इलाकों में ओलावृष्टि की संभावना है। ऐसी संभावना पश्चिमी विक्षोभ के एक बार भी सक्रिय होने के कारण व्यक्त की जा रही है। मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक एवं वरिष्ठ मौसम विज्ञानी विक्रम सिंह के मुताबिक पश्चिम विक्षोभ के होने की वजह से पहाड़ी में लेकर मैदान तक गर्जना के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। दूसरी ओर जिला प्रशासन व आपदा विभाग सक्रिय हो गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।